हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज दोस्तों मैं शुरू करती हूँ अध्याय 1 का द्वितीय श्लोक, मतलब सेकंड श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पांडव अनीकम व्यूढ़म दुर्योधनात् तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, ये उनका भाग्य था और दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। अर्थात आपने अक्सर देखा है कि सभी को सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है, परंतु जब हम कोई भी कर्म करते वक्त उस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब अधर्म करते वक्त ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्या धर्म है, तो ये दुर्भाग्य हम स्वयं ही अपना बनाते हैं। और धृतराष्ट्र को ये भी पता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पुत्रों को धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया, धर्म और अधर्म के बीच अंतर को ही नहीं समझाया। और उसे ये भी विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे उसके पुत्र, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उन्हें जन्म से ही धर्म का अध्ययन दिया गया था, धर्म और अधर्म के बीच अंतर को समझाया गया था। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम किसी धर्म या किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं या किसी मंदिर पर ही जाते हैं, तो वहाँ की एनर्जीज ही कुछ अलग टाइप की पॉजिटिव होती हैं। वो हमारे माइंड को थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा पीस दे देती हैं और एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। तो उसे इस चीज़ का संदेह था, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र जो भूमि थी उसे भी एक पवित्र स्थल माना गया है। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन, परंतु ऐसा है कि दुर्योधन पॉलिटिक्स के लिए हमेशा ही परफेक्ट था, राजनीति के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय में बदल गया। अतः पांडवों की व्यूह रचना को देखकर उसका ये भय यानी फियर छिप ना सका। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ अपने नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप इसे सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।